स्ट्रेट लाइंस चैप्टर 10 क्लास 11 के देख रहे हैं। इसमें अब मिसलेनियस एग्जांपल देख रहे हैं हम। ये लाइन अगर 3 लाइनें हैं इसमें, ये कॉनकरेंट है तो आपको के बताना है। कॉनकरेंट का मतलब ये क्या होता है कि ये 3 लाइनें हैं जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, यानी 2 लाइन का इंटरसेक्शन तीसरे में लाई करेगा। कोई भी 2 उठा लीजिए। तो हमारे पास क्या है कि ये हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू रख दीजिए और फिर आपको वैल्यू मिलेगी। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लीजिए कैसे होता है। इसमें ये होता है x, जब ये x लेंगे तो यहां जब ये हम इस तरीके से लेते हैं तो हम जब ये लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो यहां पर हुआ है। जब हम y लेंगे, व्हेन वी टेक y, तो हम 3 3 जा 9, इसका और इसका, और 2 2 जा 4 ऐसे करेंगे। जब हम x लेंगे, x वाला, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे जब हम 1 लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म लेंगे, तो हमारे पास ये वाले x और y वाले टर्म हम करेंगे। ये वाला 2 और ये 3, इस तरीके से कि इसको बेस बना रहे हैं और इन दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसके आगे हम करेंगे, जब सॉल्व इसको करेंगे, ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मैं ये मानता हूं कि आपको ये आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी x और y को, उसको इसमें रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास x = 1, y = 1। अब जब ये वैल्यू आ गई, इसको इस दूसरे वाले में रख दीजिए, इस इक्वेशन में। जैसे आप रखेंगे k आपको -2 मिल जाएगा। ये तरीका होता है इसका। एग्जाम्पल 21 में है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। दिस एक लाइन है आपके पास जो 4x - y = 0 है। अल्टीमेटली इसको अगर हम देखें तो ये y = 4x ही है। तो ये वाली लाइन है आपके पास, y = 4x। इसका डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P41 से। और ये जो मेजरमेंट है, डिस्टेंस जो होता है कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से होगा, लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 135 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये आपके पास लाइन है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इफ यू वांट टू फाइंड, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन वन फ्रॉम दिस, किसी और लाइन के अलोंग निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो हमको इन दोनों का पहले तो इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरी लाइन का, यहां का हम पहले स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और स्लोप सीधी सी बात है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ये लाइन और ये लाइन हमारे पास 2 लाइनें बन रही है। इसका हमें स्लोप ऑलरेडी 135 दिया हुआ है, तो 10 135 करेंगे और 10 135 करते ही हम देखेंगे कि ये होता है -1। 10 135 हमारा -1 हो गया। तो इक्वेशन, एक लाइन जिसका स्लोप आपको 10 135 दिया हुआ है और वो पास हो रही है 41 से, तो इसकी इक्वेशन निकल आएगी। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इक्वेशन कैसे निकलेंगे, y - this, ये आपका स्लोप हो गया, x - this, 1 और 4 से पास हो रही है, तो आपके पास ये लाइन आ गई। अब आपके पास ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 और y4 ये आ गया आपके पास। जब x1 y4, यानी कि आपके पास ये पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये आ गया 1 4 वाला, ये पॉइंट आपके पास था ही, P पॉइंट था, Q पॉइंट था। अब 4, ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल 22 में है, assuming that straight line work on the plane mirror for a point, find the image of a point 1 2 in the line x - 3x plus 4। आपके पास ये लाइन है x - 3y plus 4, ये है। और इन्होंने ये कहा है कि एज्यूम करिए कि जो स्ट्रेट लाइन एक तरीके से मिरर का काम करती है, उसके लिए एक पॉइंट 1 2 दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट निकालना है। जो मिरर, अगर ये मिरर इमेज बनेगी तो इस HK का क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको HK मान रहे हैं, ओके। ये इमेज है 1 2 का, इसकी इमेज है ये इस लाइन के क्रॉस। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये दोनों लाइन बनेंगी तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये दोनों साइड भी इक्वल मिल रहे हैं हमारे पास, ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट होगा बेसिकली। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन की। स्लोप क्या होगी, -1 बाय m। तो इसकी स्लोप तो हमारे पास आइडिया है ही। क्या है इसकी स्लोप, x - 3y + 4 की, y = mx + c से इक्वेट करिए, आपको 1/3 इसकी स्लोप मिलेगी।
-1/1/3, और ये स्लोप जो है इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इसको निकालेंगे y2 - y1 यानी कि k - 2 by h - 1, k - 2 by h - 1, इसको इक्वेट कर दीजिए और फिर आपको 3h + k = 5 मिल गया, राइट? एक ही इक्वेशन मिल गई। अब ध्यान रखिए कि जब ये लाइन है और ये पॉइंट है, हम ये कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो इसका ये मिड पॉइंट है, तो दिस प्लस x1 + x2/2 ये x पॉइंट होगा, y1 + y2/2 y पॉइंट होगा, तो h + 1/2 और k + 2/2 ऐसे दो पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, दो पॉइंट हो जाएंगे। ये पॉइंट इसमें लाई कर रहे हैं, 3h + k में लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें हम डायरेक्ट ये रख सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों में ही अगर लाई कर रहे हैं तो ये इसमें भी लाई करेगा। इसमें आपकी ये वाली इक्वेशन में इसमें रख दीजिए, इसमें इक्वेशन में रख दीजिए। ये नहीं, इसमें नहीं लग कर रहा है, ये तो एक हमारी इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करने के लिए लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन ये, सॉल्व करिए, h और k वैल्यू आएगी 6/5 और 7/5। ये तरीका है इसका। अगला है शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड x = 0 इज दिस। इसमें पहले तो आपको लाइन बनानी है, लाइन बनाना मेन इसमें काम है। तो एक लाइन तो हमारी x = 0 हो गई, मैंने y एक्सिस की बात हो गई, ये पूरी y एक्सिस हो गई। एक हमारे पास y, हम कोई इंटरसेप्ट c1 मान लेते हैं, तो y = m1 x + c1 ये एक लाइन हो गई, ये y = m2 x + c2 दूसरी लाइन हो गई। इन लाइन से हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये होगा। तो कैसे होगा? सबसे पहले तो ये जो लाइन है, एक ये वाली और ये वाली, इनका आप x और ये y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस हमारे पास x एक्सिस पे ये नहीं जा रहा है, यहां पर टकराएगा, ये यहां पर टकराएगा। हम अगर यहाँ ये वाले पॉइंट और ये तीनों पॉइंट ले लें तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या करिए, इस क्योंकि y एक्सिस है, x को 0 कर दीजिए, x को 0 कर दीजिए, तो y = c1 एक में y = c2, तो ये 0 c1 0 c2, ये आपके पास दो पॉइंट आ गए। ठीक, ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए, यानी कि हमारे पास x क्या हो गया और y क्या हो गया, हमारे पास दो पॉइंट आ गए, राइट? ये वाला पॉइंट कैसे आया, ये तो आपको समझ में आ गया कि दो पॉइंट कैसे मिले हमें। अब दो पॉइंट तो ये मिल गए, अब तीसरा पॉइंट आपको चाहिए, ये सवाल उठता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y इस तरीके से आएगा, ये इन दोनों को सॉल्व करके आया है, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करके हमारे पास तीसरा पॉइंट आया जो कि ये है। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया 0 c1 0 c2, ये 0 c2 ये 0 c1, और ये पॉइंट हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। ये तीन पॉइंट आ गए। अब जब आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, तीन वर्टेक्स के, तो आप सीधा थर्ड वर्टेक्स जब आपका आ गया तो ये सीधा हाफ इंटू जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उससे निकालेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन में पूछी गई वो आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट 0.15। एक लाइन ऐसी है कि जो सेगमेंट है ये एक 5x - y = 4 ये वाली लाइन हो गई, और आपका 3x + y - 4 ये लाइन हो गई। इन दोनों के बीच में ये पड़ रहा है, ये सेगमेंट है, इज बाइसेक्टेड, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट पड़ रहा है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 15। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली नहीं, ये तो एक्चुअल लाइन ही है, एक लाइन, तो इनके बीच में ये लाइन पड़ेगी। तो ये लाइन पड़ने पर हम क्या करते हैं, इसको α1 β1 मान लेते हैं, इसको α2 β2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में ये कह रहे हैं कि बाइसेक्ट हो रही है, राइट? तो अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि α1 β1 तो इस पे लाई कर रहा है, तो इसमें α1 β1 रख दीजिए, x की जगह α1 β1 y की जगह, तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब α2 β2 किस पे लाई कर रही है, इस पे लाई कर रही है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी 3α2 + 4β2 - 4 = 0। तो β1 और β2 जरा निकालें, मतलब इसको हमने β1 β2 के हिसाब से निकाल लिया, राइट? अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है, गिवन दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट है वो आपका 1/5 है, यानी कि α1 + α2/2 is 1, β1 + β2/1 is 2 = 5, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, राइट? तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, α1 α2 आपके पास आ गया और ये एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें
बीटा 1 बीटा 2 तो अभी अभी हमने निकाला, ये देखिए बीटा 1 निकाला, बीटा 2 निकाला, इसको इसमें रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, बीटा 1 की जगह ये, बीटा 2 की जगह ये, इसको सॉल्व करिए, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको अल्फा 1 अल्फा 2 के लिए सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यू सॉल्व इट, आपको अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 ये मिल जाएगा। बीटा 1 और बीटा 2 का आप एक एक्सप्रेशन निकाल ही चुके हैं, तो बीटा 1 यहाँ पर निकाल दीजिए, बीटा 2 भी इसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमको लाइन निकालनी है, तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, हम इसके में लाइन निकालना चाहेंगे, तो सीधा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बाय x माइनस x1। यहाँ पर ये सारी वैल्यू निकालिए, रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगला है शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस दिस एंड दिस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली लोकस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमारे पास दो लाइन है यहाँ पर, राइट। अब इसका डिस्टेंस इससे किसी भी पॉइंट का, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, उसका डिस्टेंस इससे और उसका डिस्टेंस इससे दोनों बराबर है, तो एक पॉइंट मान लीजिए इसको एच के, इसका डिस्टेंस इससे निकालिए, इसका डिस्टेंस इससे निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो एच के का डिस्टेंस यहाँ इससे क्या होता है आप ये जानते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और भी 3 और 2 है। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करके आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आपके पास ये आ रही है, ये आपकी एक इक्वेशन होगी। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, इफ वी सॉल्व इट, तो हमारे पास, अच्छा एक चीज और है इसमें, जब हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो एक और चीज हम देख पा रहे हैं कि जब इसका इससे डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये भी तो किसी, ये जो एच के है ये भी तो किसी में लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट भी किसी में लाई कर रहा है। हम यहाँ क्या पद्धति अपना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने कहा कि ये दोनों इक्वल है, एक बार जब इक्वेट किया था, एक बार इसको प्लस ले लिया, एक बार इसको माइनस ले लिया, एक बार इसको पॉजिटिव लिया, एक बार इसको माइनस लिया, ठीक। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि k आपका 0 आएगा, h इक्वल टू 5/3 आएगा इसको सॉल्व करने पर। अब ये जो h के पॉइंट है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो k और h रख दीजिए, तो k और h यहाँ पर जैसे रखेंगे, y 0 आएगा, x 5/3 आएगा, जो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही बता रहा है, राइट। जो पाथ है इस पॉइंट का, जो इक्विडिस्टेंस है इससे, वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। समराइज करते हैं, स्लोप किसी भी नॉन वर्टिकल एक आपके लाइन है जो दो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2 से, तो उसकी स्लोप होगी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये राइट। दो केसेस बन सकते थे, याद रखिएगा इसके, क्योंकि एंगल आपका एक्यूट भी हो सकता था, ऑब्ट्यूज भी हो सकता था। अब यदि जो लाइन एक है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो m tan अल्फा हो जाएगा सीधा, जो आपका अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा कर दीजिए, ये इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन की हमेशा 0 होती है, वर्टिकल लाइन की हमेशा अनडिफाइंड होती है। एक्यूट एंगल मान लीजिए कोई थीटा है, तो दो लाइनों के बीच में अगर उनका स्लोप m1 और m2 है, तो tan थीटा निकल के आएगा m2 माइनस n1 बाय 1 प्लस m1 m2, ये tan थीटा निकल के आएगा। दो लाइन अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि उसकी स्लोप इक्वल होगी। यदि दो लाइन आपके परपेंडिकुलर है इस तरीके से, ये तभी हो सकते हैं जब इसका और इसका जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट -1 हो। तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यानी इस तरीके से कोलिनियर एक ही लाइन में होंगे, यदि स्लोप इसका और इसका, या फिर इसका इस तरीके से काफी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो स्लोप AB का स्लोप BC के बराबर हो। किसी भी अगर ये x y एक्सिस है, तो इस तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करें x एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका y इक्वल टू a होगा या y इक्वल टू माइनस a होगा। इस तरीके से यू बनाए तो x इक्वल टू ये a होगा या b होगा, या x इक्वल टू माइनस b होगा। अगर आप कह रहे हैं पॉइंट एक्स वाई, स्लोप m है इसका, और ये लाई करता है किसी फिक्स पॉइंट x0 y0, इस लाइन एक पॉइंट है जो आपको मिल रहा है उस लाइन में, तो सीधा इक्वेशन बन सकती है। स्लोप लिखिए, ये दोनों पॉइंट लिखिए। अगर दो पॉइंट आपको मिले हैं, एक इक्वेशन बतानी है ऐसी लाइन की जो इन दोनों से पास होते हैं, सीधा आप यहाँ y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x इंटू x1, इस तरीके से x माइनस x1 ऐसे रखेंगे।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c है। यदि कोई लाइन जिसका स्लोप m है उसका x इंटरसेप्ट d है, यानी कि ये x इंटरसेप्ट, ये वाले की बात हो रही है, x इंटरसेप्ट ये होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट की बात हो रही है। अगर ये d है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस d। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होगी वो होगी x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। a और b आपके x और y इंटरसेप्ट है। ऐसी एक लाइन की इक्वेशन, यदि आपका ओरिजिन से, इस लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से ये डिस्टेंस p दिया हुआ है और जो नॉर्मल है और x एक्सिस के बीच में, पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में एंगल आपको ओमेगा दिया हुआ है, ये p डिस्टेंस है, ये ओमेगा एंगल है, तो इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होगी वो होगी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। कोई भी इक्वेशन इस तरीके का अगर फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c, अगर ये फॉर्म है जिसमें a और b जीरो नहीं है साइमल्टेनियसली, तो उसे हम कहेंगे कि ये जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है लाइन की। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन का या इस पॉइंट का इस लाइन से, अब ये पॉइंट इस जगह रख दीजिए बस, और a और b का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इस लाइन और इस लाइन का, अगर ये पैरेलल है यानी कि ये दोनों समान होने चाहिए, तो सीधा c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने चैप्टर देखा स्ट्रेट लाइंस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।